हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम क्लासेस में। दोस्तों, अगर हम एलटी ग्रेड की बात करते हैं जो यूपी में अभी वैकेंसी आई हुई है तो 12,36,000 आपके आवेदन गए और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है और क्या प्रोसेस है, कितना कंपटीशन है, इसकी थोड़ी हम यहाँ डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान से समझना है। अगर हम बात कर रहे हैं 12,36,000, टोटल जो आपके आवेदन गए हैं वो कितने हैं? 12,36,000, 12,36,000, 12,36,000। ठीक है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 7,748 आपकी जो है वो वैकेंसी है। ये हो गए आपके आवेदन आवेदन हो गए 12,36,000 और ये हो गए रिक्त पद। रिक्त पद जो है आपके हो गए 7,748 जो है रिक्त पद है। अगर आप दोस्तों मल्टीप्लाई इसे जो है डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो है वो लगभग आंसर मिलेगा 160 जो है आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक सीट के लिए जो है वो कंपटीशन देखिए, एक पर्सन आपका सेलेक्ट होना है और कंपटीशन कितना है? 160। मतलब 160 लोगों में से एक लोग का जो है सिलेक्शन होना है। तो आप कंपटीशन देख सकते हो कितना हाई कंपटीशन है। ये मान लीजिए, आप ये देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा, तो मुझे तो लगता नहीं कि भाई कोई से एग्जाम में जो है इतना ज्यादा कंपटीशन रहता होगा। और जिनकी हम बात कर रहे हैं भाई, शिक्षक भर्ती चल रही है, इसका मतलब ज्यादातर लोग, अगर 12,36,000 की भी बात करते हैं तो लगभग ये मान लीजिए 10 लाख लोग तो एग्जाम देने आएंगे ही आएंगे। ये तो बात एकदम कंफर्म। अगर हम थोड़ा और सोचते हैं तो देखिए कितनों की जो है वो तैयारी हो सकता है, किसी ने जो है बीएड पहले कर रखी हो, फॉर्म अब भरा हो क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है वो वैकेंसी आई हुई है, तो परमानेंट पूरी तरह से तैयारी कर रहे हो। अगर हम एकदम सीरियस एस्पायरेंट्स भी मान लेते हैं तो 5 लाख जो है वो सीरियस एस्पायरेंट्स आपके हैं। दोस्तों, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें भी 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अगर सीरियस एस्पायरेंट्स की हम बात करते हैं तो 1 लाख आपके सीरियस एस्पायरेंट्स रहते हैं जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं। बट अगर हम एलटी ग्रेड की बात कर रहे हैं तो लगभग 5 लाख ऐसे एस्पायरेंट्स आपके रहेंगे जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मतलब 5 लाख लोग जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कंपटीशन को अगर 160 भी ना माना जाए, अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि 100, हर 100 में से एक व्यक्ति सेलेक्ट होना है। आप मान लीजिए हर 100 देखिए कितना बड़ा नंबर है, और एक सेलेक्ट होना है, तो आपकी प्रिपरेशन की भी जो मतलब लेवल है वो काफी हाई होना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम जो है दो तरह के होते हैं, या तो पेपर इजी आ जाए। भाई पेपर अगर इजी आ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो ऊपर चली जाती है, और जिसने जो है जिसकी स्पीड ठीक है क्वेश्चन करने में, जिसने ज्यादा अच्छे से मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो, उसका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो है वो पेपर टफ आ सकता है, और पेपर टफ आएगा तो आपका होगा क्या कि मेरिट लिस्ट थोड़ी कम जाएगी और कम ही लोग जो है वो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम इस एग्जाम की बात करते हैं तो ऐसी अनुभूति सी हो रही है कि जो आपका लेवल रहेगा वो इन दोनों के कहीं मिड में रहेगा। ना ज्यादा आपका एग्जाम टफ आना है, ना ज्यादा जो है वो मीडियम आना है। तो भाई आपकी जो है साथ ही साथ स्पीड भी होनी चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, एग्जाम की अगर मैं डेट की बात करता हूं तो देखिए एग्जाम जो आपका हो सकता है वो दिसंबर में हो सकता है। दिसंबर 2025 में आपका जो है ये मान लीजिए 60% चांस है। 60% आपके चांस है कि आपका एग्जाम दिसंबर 2025 में हो। दोस्तों, अगर आप देखते हो यूपीपीएससी की जो कैलेंडर जो हमें मिलता है वार्षिक कैलेंडर, उसमें हम देखते हैं तो दिसंबर में कई सारी जगह जो है वो आरक्षित सीट है। मतलब उन्होंने वो डेट जो है अपने लिए आरक्षित कर रखी है और उसमें अभी कोई एग्जाम का वर्णन उन्होंने नहीं कर रखा है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में ही होगा। जो वो सीट जो है वो रिजर्व है, यूपीपीएससी की जो सीट रिजर्व है, जैसे आप देखोगे 2 दिसंबर की सीट रिजर्व है, ऐसी जो दिसंबर में आपकी सीट रिजर्व है हो सकता है कि उसमें जो है आपका एग्जाम हो। दोस्तों, इसके भी जो है वो 60% चांस है। 60% चांस क्यों है? क्योंकि अभी तो ये मान लीजिए कि करेक्शन विंडो जो है वो बंद हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो है अभी तो केवल नोटिफिकेशन आई है, अभी तो सबने फॉर्म फिल करा है, हो सकता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा समय दिया जाए। ऐसा भी कुछ लोग मान रहे हैं कि जो आपका एग्जाम है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में होगा। खैर, एग्जाम आपका कभी भी हो, बस सलाह आपके लिए यही है कि आप अच्छे से लग जाइए, क्योंकि यूपी में बहुत दिनों बाद जो है वो वैकेंसी आई हुई है, वो भी इतनी ज्यादा है।
आप देख सकते हो पहले जो शिक्षक रखे गए थे वो बहुत बड़ी संख्या थी, खैर, तो उसमें सेलेक्ट होने के चांस आपके ज्यादा थे। अगर अभी हम संख्या की बात कर रहे हैं तो अभी संख्या क्या है आपकी, संख्या जो है आपकी कम है। संख्या कम है तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी होगी। और अगर एग्जाम किसी वजह से दिसंबर में हो जाता है तो भाई वहां भी देखिए आप कि मतलब आपका जो एको एक दिन है वो कीमती है, आप अच्छे से जो है वो तैयारी में लग जाइए। 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी होती है आपकी, 12th क्लास तक की जो बुक होती है उन्हें एकदम अच्छे से कवर कर लेना है। साथ ही साथ करंट अफेयर मेड कैम्प क्लासेस ने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर भी शुरू करा है, आप जो है उधर से जाके देख सकते हो, हम वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि प्री एग्जाम जो है कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो आप ये मान के चलिएगा कि कम से कम जो है वो 12 लाख में से 1 लाख, लगभग जो है 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो प्री क्वालिफाई करेंगे। प्री जो है वो क्वालिफाई करेंगे 1 से 1.5 लाख लोग। अब ये मान लीजिए अगर 10 लाख आपके एग्जाम दे रहे हैं तो हर 10 में से एक जो है वो आपका प्री क्वालिफाई करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 लाख लोग, हो सकता है संख्या इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, 70,000 तक भी संख्या हो सकती है, इतने लोगों का जो है आपका प्री क्वालिफाई होगा। 1 लाख आप मान के चलिए कि 1 लाख लोगों का प्री क्वालिफाई होगा, टोटल कितने में से कि 12,36,000 में से। अगर 10 लाख पेपर दे रहे हैं तब भी जो प्री क्वालिफाई होगा वो लगभग 1 लाख लोगों का होगा, मतलब आधे से ज्यादा छटनी तो आपकी प्री में ही हो जाएगी। और प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत और स्पीड जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रोसेस जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा फिर आता है भाई मेंस। मेंस में भी जो है फिर एग्जाम की छटनी होगी और जितने भी आपके जो है वो जारी करी जाएगी लिस्ट, मेंस के आधार पर करी जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस आपका रहने वाला है। आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा और आपको मेन एक ही चीज ध्यान रखनी है, प्री में ही बहुत सारी छटनी हो जानी है। और 160, लगभग 160 मतलब लोगों में से एक लोग चयनित होगा आपका। तो आप कंपटीशन का लेवल भी देख सकते हो, बहुत हाई है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेड कैम्प क्लासेस पे जो है आप कॉल कर सकते हो। मेड कैम्प क्लासेस का ऐप जो है डाउनलोड करके कुछ भी अगर आपको पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप जो है वहां इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप जो है अच्छे से मेहनत करिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं।